ठीक है, ओके डन। थैंक यू सो मच आप लोगों के वेट का। अब हम बिना टाइम वेस्ट कर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ग्रो प्रो एफएक्स क्लब का आपको पता है कि बैच सेकंड का आज हमारा डे सेकंड सेशन है। और डे फर्स्ट में आप लोगों ने सीखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सेशंस किसको कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना, करेंसीज क्या है, ये हमने डे फर्स्ट सेक्शन में सीखा था। लेकिन आज हमारा डे सेकंड है, इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है लॉट साइज, लेवरेज एंड टिप। ये लॉट साइज क्या होती है, लेवरेज क्या होती है एंड टिप क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन पे। अच्छा, बेसिकली ना ट्रेडिंग के अंदर ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें होंगी जो आपको समझना बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो मैं वही आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये चीजें आप लोग अगर नहीं लिखोगे ना तो कभी भी आपको याद नहीं होगी। तो प्लीज कोशिश करें कि आप लोग इन चीजों को लाजमी लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं लॉट साइज क्या होती है, ये लेवरेज क्या है, और ये पिप किसको कहते हैं। ओके, व्हाट इज लॉट। अगर हम लॉट की बात करें तो ऑलरेडी यू नो लॉट साइज की भी हम बात करेंगे, लॉट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि लॉट एक्चुअली में कहते किसको है। एवरीथिंग हैज अ यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट। आपको पता है कि किसी भी चीज को तोलने का मेजरमेंट होता है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ बनाना इज डजन, यू नो। बनाना को हम अगर तोलेंगे तो उसके लिए हमें डजन का वर्ड यूज करना पड़ेगा। एक एक डजन में 12 केले होते हैं। इसके अलावा द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ व्हीट इज केजी। जब हम किसी राइस को या गंदम को हम जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसके लिए हम केजी का वर्ड यूज करते हैं, केजी की मेजरमेंट से करते हैं। द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वाटर इज लीटर। दूध हो गया, जितने भी लिक्विड चीजें होती हैं उसके लिए हम लीटर यूज करते हैं। ठीक है, इवन ऑयल को भी। लेकिन ऐसे इन द सेम वे लॉट इज यूज एट द यूनिट ऑफ मेजर इन ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, क्योंकि ट्रेडिंग आपको पता है कि खरीदो फरोख्त, बाय एंड सेल को ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो यूनिट हम यूज करेंगे ना ट्रेडिंग के अंदर उसको हम कहेंगे लॉट। ये आने वाले सेशन के अंदर और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉट होती क्या है। ठीक है, देयर इज थ्री टाइप ऑफ लॉट साइज। बेसिकली लॉट के जो है ना तीन साइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड लॉट। अब ये स्टैंडर्ड लॉट क्या है, इसमें कितने यूनिट्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारे पास मिनी लॉट। ये मिनी लॉट क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और माइक्रो लॉट। बेसिकली लॉट्स की ना तीन टाइप्स हैं, ठीक है ना, लॉट साइज की। और ये तीनों आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट एंड माइक्रो। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट एंड माइक्रो लॉट। ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू वन लॉट। स्टैंडर्ड लॉट कितने लॉट के बराबर होती है, वन लॉट के बराबर होती है। और मिनी लॉट कितने लॉट के बराबर होती है, 0.1 लॉट के बराबर होती है। और माइक्रो लॉट इज इक्वल टू 0.01 लॉट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड याद रखना आपने, टाइप्स कितनी है लॉट की, तीन टाइप्स है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। स्टैंडर्ड के अंदर कितनी लॉट होती है, एक लॉट होती है, याद होना चाहिए, असाइनमेंट ये दूंगा मैं। स्टैंडर्ड के अंदर वन लॉट है, मिनी के अंदर 0.1 लॉट है, और माइक्रो के अंदर 0.01 लॉट है। ठीक है, ओके। हम इसको मजीद और ज्यादा हम डिस्कस करते हैं। हाउ मच यूनिट्स इन लॉट साइज। अब एक एक लॉट के अंदर कितने यूनिट होते हैं, मैंने आपको बात की थी ना कि यूनिट, किसी भी चीज को हम जब मेजर करेंगे ट्रेडिंग के अंदर तो वो हम यूनिट में करेंगे। और यूनिट से पहले हमें लॉट का पता होना चाहिए, क्योंकि लॉट के अंदर ही यूनिट आते हैं। अब एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर बेसिकली 1 लाख यूनिट्स होते हैं। जो स्टैंडर्ड लॉट होती है वो कितने की होती है, एक लॉट। स्टैंडर्ड इट मीन के एक लॉट, एक लॉट में कितने, हमारे पास एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं, 1 लाख यूनिट्स होंगे। और मिनी लॉट जो कि 0.1 लॉट है, 0.1 इज इक्वल टू मिनी लॉट इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। ठीक है, और लास्टली 0.01 माइक्रो लॉट इसको हम कहते हैं, जो कि 0.01 लॉट की, 0.01 लॉट की जो होती है ना इसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। और माइक्रो लॉट 1,000 यूनिट्स की होती है। टाइप्स ऑफ लॉट्स कितनी, स्टैंडर्ड, मिनी एंड लास्टली माइक्रो। अब इसके अंदर यूनिट्स कितने होते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर 1 लाख यूनिट्स, मिनी के अंदर 10,000 यूनिट्स, और माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट्स होते हैं। मैंने ये जब स्लाइड्स बना रहा था ना, मैंने कोशिश की थी कि यार मैं जितना हो सके ना सिंप्लीफाई करके चीजों को लिखूं और सिंप्लीफाई करके चीजों को समझाऊं ताकि आपको समझ लगे। ठीक है, ओके। अ यूनिट स्टैंड फॉर द करेंसी पेयर वी ट्रेड। बेसिकली अ यूनिट स्टैंड फॉर द करेंसी पेयर वी ट्रेड। जब भी हम जाहिर सी बात है करेंसी पेयर में ट्रेड करेंगे तो हम यूनिट्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है ना।
तो यूनिट होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। हम एग्जांपल से और ज्यादा गहराई से इसको समझाता हूँ मैं आप लोगों को। लेट्स टेक टेक द एग्जांपल ऑफ यूरो यूएसडी। यूरो की आपको पता है, यूरो यूरो यूएसडी की अगर हम पेयर की एग्जांपल है, तो एक स्टैंडर्ड लॉट जो है ना बेसिकली कितने की है, 1 लाख यूनिट में, 1 लाख यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड लॉट। ओके, तो लेट सपोज के अगर हम एक यूरो की अगर हम बात करें ना, 1 यूरो की एग्जांपल है जी, 1 यूरो अगर हम बात करें $1.14 का है। 1 यूरो जो है ना वो $1.14 का है। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से वी टेक अ बाय पोजीशन इन यूरो। हमने एक बाय पोजीशन लिया, हमने यूरो में बाय पोजीशन ली है, ठीक है ना, सेल पोजीशन नहीं बाय। ट्रेडिंग के अंदर बाय पोजीशन होगी और सेल पोजीशन होगी। बाय मतलब कि हमने एक करेंसी को बाय कर लिया, जब उसका रेट ऊपर जाएगा हम उसको सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। और सेल इट मीन के जब करेंसी नीचे जाएगी हम उसको तब सेल करेंगे, तब हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। ट्रेडिंग के अंदर बाय करके भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि आज एक जो स्टैंडर्ड लॉट है ऑफ यूरो यूएसडी बाय पोजीशन इज 1.14 मल्टीप्लाई। अब ये देखो, बताना मैं क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, कि हमने यूरो यूएसडी की पोजीशन ली है, हमने यूरो यूएसडी की पोजीशन ली है एक लॉट के अंदर, एक स्टैंडर्ड लॉट में। तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो 1 लाख यूनिट्स आ जाएंगे। 1 लाख यूनिट्स को हमने $1.14 से मल्टीप्लाई करना है। $1.14 ये एक्चुअली में यूरो की प्राइस है, 1 यूरो है। 1 यूरो की जब हमने वन वन स्टैंडर्ड लॉट ली है तो कितने 1 लाख यूनिट्स बन जाएंगे। अब ये कितना बन जाएगा, इसको भी हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं कि इतना इसका टोटल कितना बनेगा। मिनी लोड की अगर हम बात करें तो 0.1। आई होप सो कि आप लोगों को अगर 40 50 60% भी समझ आ रही है तो भाई सही है। ये जाहिर सी बात है, ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते समझ आती, मुझे खुद तकरीबन काफी डेज लगे थे ये लॉट साइज को समझने में, ठीक है ना। 0.1 मिनी लॉट ऑफ यूरो यूरो यूएसडी बाय पोजीशन इज इक्वल टू 1.14 मल्टीप्लाई 10,000। जब मिनी लॉट हम लेंगे यूरो यूएसडी की बाय पोजीशन में, तो उसमें हमें जाहिर सी बात है 10,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और माइक्रो लॉट 0.01 माइक्रो लॉट है, 0.01 माइक्रो लॉट में हमारे पास कितने यूनिट्स होते हैं, 1,000 यूनिट होते हैं, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है ना। इसका रिजल्ट बेसिकली क्या निकलेगा कि वी नीड 1,14,000 यूएसडी टू बाय वन स्टैंडर्ड लॉट ऑफ यूरो यूएसडी। अब यहाँ पे हमें बेसिकली, पीछे मैंने एग्जांपल्स जो दी हैं वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है कि एक स्टैंडर्ड लॉट अगर हम यूरो यूएसडी की बाय करेंगे तो हमें कितने, यहाँ पे आपको मैंने यूनिट्स बताए हैं, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लीकेशन बताइए। अब यहाँ रिजल्ट की बात करते हैं कि एक्चुअली में हमें $1,14,000 चाहिए। कितने, 1,14,000 चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करने के लिए। एक लॉट के लिए जो है वो हमें $1,14,000 चाहिए। अब हमारे पास तो इतने डॉलर होते ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके पास $1,14,000 होते तो आप ट्रेडिंग कर रहे होते, सीख रहे होते? नहीं ना। $1,14,000 इट मीन 2.5 3 करोड़ रुपए, नहीं है ना। लेकिन आगे हम इसको और ज्यादा, क्योंकि आगे हम लेवरेज पे बात करने जा रहे हैं, तो लेवरेज में और ज्यादा आपको आसान हो जाएगा कि यार हम $1,14,000 हम कैसे कर सकते हैं एक छोटे फंड से, ठीक है। अगर हम बात करें, ऊपर वाला हो गया $1,14,000 एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करने के लिए हमें चाहिए, और $11,400 हमें चाहिए 0.1 लॉट, जो कि मिनी लॉट जिसको कहते हैं। इस 0.1 मिनी लॉट को बाय करने के लिए हमारे पास $11,400 होने चाहिए। ये लॉट की प्राइस है बेसिकली, ठीक है। और माइक्रो लॉट जो कि 0.01 है, इसके अंदर हमारे पास 1,000 यूनिट्स होते हैं। तो मतलब कि 1140, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा है, ये 1140 कैसे हुआ है, 1.14 मल्टीप्लाई 1,000 इज इक्वल टू 1,140 यूएसडी। 1140 हमें डॉलर चाहिए माइक्रो लॉट बाय करने के लिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, दोबारा से देख लेना, सीख लेना, होप्स हो के समझ आ जाएगी, वरना पर्सनल में आ जाना इनबॉक्स में, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यार हमें एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करने के लिए 1 लाख तकरीबन $14,000 चाहिए। हमें मिनी लॉट बाय करने के लिए $11,400 चाहिए। हमें $1,140 चाहिए माइक्रो लॉट बाय करने के लिए। अब मेरे पास तो $150 होंगे, तो कैसे ये पॉसिबल होगा कि मैं इन लॉट को बाय करूं। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए आपको लॉट लगानी पड़ेगी। आप कौन सी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो या तो वो आपने 0.01 लॉट की ट्रेड ले ली है, या 0.1 की ट्रेड ले ली है, या
वन स्टैंडर्ड लॉट के आपने ट्रेड लिए, ठीक है ना, ये लॉट में ही आप ट्रेड लेते हो, ठीक है ना, लॉट के अंदर ही ट्रेड लेते हो। अब उस लॉट की प्राइस आपको मैंने बता दी है कि 1,14,000 डॉलर की वन लॉट है। स्टैंडर्ड लॉट 11,440 की 0.1 मिनी लॉट हो जाएगी, और 11,40 की आपकी माइक्रो लॉट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवरेज। ये लेवरेज ही है जिसके जरिए हमारे पास लाखों डॉलर का फंड आ सकता है। अगर हमारे पास 150 डॉलर भी है ना तो भी चलेगा, 150 डॉलर से भी जो है ना हमारे पास लाखों डॉलर का फंड आ सकता है। उसकी रीजन ये कि हमारे पास लेवरेज आ जाएगी। एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया था ना, ब्रोकर जैसे लाइक एक्सनेस हो गया या MT5 हो गए, जो एप्लीकेशंस होती हैं ब्रोकर होती है, हमें लेवरेज भी प्रोवाइड करती है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, leverage is a tool that allows trader to control larger position with a smaller amount of capital. It essentially magnifies both potential profits and losses. Think of it as a loan from your broker that allows you to trade more than you have in your account. मतलब सिंपल सी बात है कि जो ब्रोकर है ना, जो एप्लीकेशन, लेट्स सपोज कि हम एक्सनेस पे ट्रेड करेंगे, मेटा मेटा MT5 पे ट्रेड करेंगे, ये ब्रोकर बेसिकली हमें लोन देता है। हमें लोन देता है कि आप हमसे लोन ले लो, मुझसे लोन ले लो। उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह रेट नहीं होता, कोई सूद वगैरह वाला सीन नहीं होता। जितना वो रेट लोन हमें देगा उतने हमने, फिर हमारी ट्रेड जैसे क्लोज होगी तो वो लोन फिर वो खुद कट कट कर लेंगे। और जब हमें, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, लॉस होगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये लेवरेज से हम एग्जांपल को और ज्यादा आसान करते हैं। अमाउंट एंड रेशियो ऑफ लेवरेज ब्रोकर ऑफर्स। अब ये जो ब्रोकर होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती है, लाइक एक्सनेस है, MT5 है, एक्सएम है, ऑक्टा एफएक्स, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये लेवरेज जो है वो ऑफर करती है 1:30। 1:30 इट मीन योर कैपिटल विल मल्टीप्लाई 30x। 1:30 का मतलब है कि आपका जो कैपिटल है वो 30x तक मल्टीप्लाई कर जाएगा। मतलब कि आपके पास अगर $100 है तो वो ऑलमोस्ट $3,000 हो जाएगा, ठीक है। 1:100 इट मीन योर कैपिटल मल्टीप्लाई 100x। मतलब अगर आपके पास $100 है तो ये तकरीबन 1 लाख समथिंग डॉलर बन जाएंगे। 1:200 इट मीन योर कैपिटल मल्टीपल मल्टीप्लाई 200x। 200x तक आपका कैपिटल जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। 1:500 इट मीन योर कैपिटल मल्टीप्लाई 500x, ठीक है ना। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, 1:1000 इट मीन योर कैपिटल मल्टीपल 1000x। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, अब मैं आपको बता दूं। लेट सपोज कि मैंने आपको लास्ट अभी रिसेंटली क्या बताया था कि हमें लॉट चाहिए। लॉट लॉट के लिए, स्टैंडर्ड लॉट के लिए भी हमारे पास ज्यादा डॉलर होने चाहिए, मिनी के लिए भी हमारे पास होने चाहिए, माइक्रो लॉट के लिए भी हमारे पास डॉलर होने चाहिए। माइक्रो लॉट के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1140 डॉलर चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल होगा कि मेरे पास अगर $100 पड़े तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेवरेज लूंगा। और ये एप्लीकेशन मैं जब नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आप लोगों को जब एक्शनर्स पे जब आप लोगों को ट्रेड कराऊंगा तो वहां पे बकायदा मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे लेवरेज आपको दी जाती है। आपको वहां पे ऑप्शन मिलता है कि आप कितनी लेवरेज लेना चाह रहे हो, ठीक है ना। लेट सपोज कि अगर आप 1:30 लोगे तो इट मीन कि आपका $100 जो है वो 30x तक मल्टीप्लाई कर जाएगा। अगर आप 100x की लेवरेज ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपका $100 जो है वो 100x मल्टीपल कर जाएगा। तो आप चाहो तो आप एक लॉट ले लो या दो दो स्टैंडर्ड लॉट से आप जो है वो अपनी ट्रेड को ओपन कर लो, ठीक है। लेवरेज बेसिकली मल्टीप्लाई योर बाइंग एंड सेलिंग पावर। मतलब कि ये आपके पास $150 भी है ना तो भी लेवरेज जब आप लेते हो तो इससे जो है वो आपके पास जो है वो बाइंग एंड सेलिंग पावर ज्यादा हो जाती है। क्योंकि लेवरेज, इसका मतलब सिंपली ये है कि 1:30 इट मीन की जो 30 गुना आपके आपके पास जितना भी फंड पड़ा है ना, वो 30 गुना, आपके फंड का 30 गुना ज्यादा फंड कौन देगा? कौन देगा? लेट सपोज के ब्रोकर देगा। ब्रोकर कौन सा है? एक्सनेस है या MT5 है। हम एक्सनेस की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं एक्सनेस यूज करता हूँ, तो 1:30 इट मीन के 30 गुना आपका जितना भी फंड है उसका 30 गुना ये जो लोन है ना, ये जो उधार है आपको, ये एक्सनेस देता है, ठीक है। फिर आप, जैसे ये उधार आपको मिल गया, आपने ट्रेड लगा ली। अब आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो आपका कोई मसला नहीं, वो आपका आपकी खुद की सरदर्दी है। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेड क्लोज होगी तो ये जो 30 गुना जो आपकी अमाउंट आपको दी हुई थी ना, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, समझ आ रही नहीं जरा बताइएगा यहाँ पे आपको, समझ आ रही है नहीं? थोड़ी बहुत समझ आ रही है नहीं, बताइएगा जरा, क्या नहीं आ रही? फटाफट से बताएं।
समझ आ रही है? मैसेज करें जरा। सो तो नहीं गए? ये जिसको नींद आ रही है तो वो सो जाए ना भाई। कमाल है। बाकी लोगों को समझ आ रही है? जरा जल्दी से बताइएगा। समझ आ रही है। सलमा को समझ आ रही है, दैट्स गुड। हसम भाई आपको आ रही है? रीबा आपको आ रही है? सर अंडरस्टैंड, बट बता देते आज बादाम खा कर आते। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है। अब बस डेली बादाम खाएं भाई, ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोग, ओके। कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट आपको मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा। ये पहला पहला दिन भाई ऐसे ही समझ आएगी, इतनी आएगी। जितनी आ रही है चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो मैं ग्रुप में भी चीजें शेयर कर दूंगा इसके अबाउट, या पर्सनल भी आप लोग आ सकते हैं मेरे पास, मैं सिखा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, व्हाट इज अ पेपर? अब ये पेपर क्या है? प्रॉफिट इन परसेंटेज। पिप मीन प्रॉफिट इन परसेंटेज। The unit of measurement of express the change in value between two currencies is called a PIP. PIP, 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 profit in percentage. याद रखिएगा, profit in percentage, that is called PIP. PIP stand for profit in percentage. The unit of measurement to express the change in value between two currencies is called PIP. Example से और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। यूरो $1.14 का है, ठीक है ना? $1.14 से यूरो चला जाता है $1.13। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट इज 1 पिप डाउन। द रिजल्ट इज 1 पिप डाउन। $1.14 से $1.13 पे आ गए। चार से मार्केट आ गई 3 पे, इट मीन के रिजल्ट इज 1 पिप डाउन। एक पिप है, 4 से 3, इट मीन एक पिप डाउन हो गई मार्केट। 1.14, 1.15 यूरो से मार्केट चली गई 1.16, इट मीन के रिजल्ट इज वन वन पिप अप। 15 से मार्केट 16 पे चली गई, 5 से 6 पे चली गई मार्केट, इसमें इट मीन के मार्केट जब 1 पे ऊपर चली गई। लेट सपोज के हमारे पास जो है वो, आपके पास लेट सपोज के डॉलर है, ठीक है? डॉलर जो है वो 285 रुपए का, आज 285 रुपए का, कल वही डॉलर जो है ना 288 का होगा। तो इसका मतलब है कि डॉलर जो है ना 3 पिप मूव कर चुका है, कितना? तकरीबन तीन तीन पिप डॉलर में मूव आ चुका है, ठीक है ना, अप की तरफ। डॉलर 285 के, तकरीबन 5 जो है ना, 5 रुपए नीचे गिर गया है, 280 पे हो गया है। तो इसका मतलब है कि 5 पिप मार्केट नीचे गिर चुकी है। पिप सिंपल इज दैट प्रॉफिट इन परसेंटेज, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड अ पिप। सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को आज के सेशन पे क्या समझाया? लॉट साइज, लेवरेज और पिप, ये चीजें समझाइए। अब थोड़ा सा दोबारा से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं। लॉट लॉट बेसिकली, लॉट और लॉट साइज क्या होता है? एवरीथिंग हैज अ यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि 5-10 मिनट के अंदर दोबारा से ये पूरा का पूरा सेशन आपको रिमाइंड करा दूं, ताकि आपको जो थोड़ी बहुत ही समझ नहीं आई वो भी आ जाए। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिंपल यार। बनाना के लिए डजन यूज होता है, वीट के लिए केजी, और वाटर के लिए हमारे पास लीटर होता है। ऐसे ही इन द सेम वे लॉट इज यूज एज द यूनिट ऑफ मेजर इन ट्रेडिंग। लॉट साइज हमारे लिए ट्रेडिंग में मेजरमेंट करने के लिए जो है वो यूज होता है, ठीक है ना? अब लॉट, 3 टाइप्स की लॉट है भाई, 3 टाइप्स की लॉट साइज है। कौन सी है? हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट है, हमारे पास मिनी लॉट है, और हमारे पास माइक्रो। स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, ओके। अच्छा, स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 लॉट। स्टैंडर्ड के अंदर कितनी लॉट होती है? 1 लॉट होती है। एक लॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लॉट, ओके। मिनी लॉट इज इक्वल टू 0.1 लॉट, ठीक है ना? माइक्रो इज इक्वल टू 0. अच्छा, आप कहते हो कि लेट सपोज कि मेरे पास 10 लॉट है, मेरे पास, मैं 10 लॉट से ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो इसका कोई और नाम नहीं होगा, ये 10 स्टैंडर्ड लॉट हो जाएंगे। ये 10 स्टैंडर्ड लॉट हमारे पास जो 10 स्टैंडर्ड लॉट हो जाएंगी, मतलब कि ये तो नाम है ना लॉट के। स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 लॉट। अब जब 10 लॉट आ जाएंगे तो इसका मतलब 10 स्टैंडर्ड लॉट है। मिनी लॉट है, 10 मिनी लॉट हो जाएंगी, तो खैर ये तो एक स्टैंडर्ड लॉट ही फिर बन जाएगी। 0.1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। और 1 लॉट हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्टैंडर्ड को, ठीक है? माइक्रो लॉट, स्टैंडर्ड में 1 लॉट आती है, मिनो में 0.1 लॉट, और माइक्रो में 0.01 लॉट, ओके। अच्छा, हाउ मच यूनिट इन लॉट साइज?
लॉट साइज में कितने कितने यूनिट होते हैं? एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं। मिनी के अंदर 0.1, जो कि मिनी लॉट है, इसके अंदर कितने, 1,000, 10,000 यूनिट्स होते हैं। माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट्स होते हैं। ओके, आई यूनिट स्टैंड फॉर द करेंसी पेयर वी ट्रेड। आई यूनिट स्टैंड फॉर द करेंसी पेयर वी ट्रेड। एक करेंसी पेयर में जब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम यूनिट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। वही आगे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है लेवरेज की एग्जांपल से। तो क्या हो जाता है कि वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना डॉलर्स, क्योंकि लेवरेज के थ्रू तो ये यूनिट्स ही होते हैं एक्चुअली में। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी थी यूरो यूएसडी की, कि एक स्टैंडर्ड लॉट की अगर हम बात करें 1 लाख यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। एक यूरो की प्राइस इतनी चली, $1.14 है। एक यूरो की प्राइस इतनी चली है, लेट सपोज, ठीक है। इसकी प्राइस अगर $1 है या $2 है तो भी चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। मतलब कि यार जितने भी हम जो भी करेंसी है ना हमारे पास, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास हमारे पास यूरो की प्राइस $2, तो $2 पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट आगे जाके, जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास $1.14 है ना, तो यहाँ पे $2 हो जाएगा, $2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोजीशन हमारे पास आ जाएगी। अब एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो यूरो यूएसडी की जब हम बाय करते हैं, लेट्स सपोज के प्राइस $1.14 है, तो इसको हमने $1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। $1 लाख से, क्योंकि हमने वन स्टैंडर्ड लॉट ली है। एक लॉट 1 लाख यूनिट्स के बराबर होती है, एक मिनी लॉट $10,000 यूनिट्स के बराबर होती है। तो यूरो की प्राइस $1.14 है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। माइक्रो लॉट $1,000 की है, ठीक है ना, 1,000 यूनिट्स की है, ठीक है ना। तो $1.14 मल्टीप्लाई 1,000 यूनिट्स, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास? यहाँ इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि क्या 1,14,000 में डॉलर चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट को बाय करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे $2 होते तो 2 × 1 लाख कितना बन जाता? $2 लाख। एक स्टैंडर्ड लॉट को बाय करने के लिए हमारे पास कितने डॉलर चाहिए? $2 लाख। मतलब कि जितनी भी प्राइस होगी किसी भी करेंसी की, ठीक है ना, और हम उसकी उसके ऊपर लॉट बाय करें, तो उस लॉट, लेट्स सपोज अगर स्टैंडर्ड लॉट है तो 1 लाख यूनिट्स हो जाएंगे। 1 लाख यूनिट्स को उस करेंसी की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये मल्टीप्लाई आप या मैंने नहीं करना, ये सारा काम ऑटो एप्लीकेशन के अंदर ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको यहाँ पे बताना बड़ा जरूरी है, ताकि आपको ये चीजें बेसिक्स पता होनी चाहिए। ये काम सारा ऑटो होता है, वहां पे आपके पास लिखा होता है कि आपने कौन सी लॉट साइज यूज करनी है, ठीक है ना। तो आपने खुद यहाँ पे जाके बाय नहीं करना होता, बाय बस आपने बाय सेल करना होता है। ये चीजें आप सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर वहां पे खुद लिखी हुई होती है, बस आपने सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है ना। अच्छा, मिनी लॉट 0.1, मतलब कि $11,400 हमें चाहिए, ठीक है, यूरो यूएसडी की इस पोजिशन को बाय करने के लिए। और माइक्रो अगर लॉट की हम बात करें, 0.1 लॉट है, ठीक है ना, तो 0.1 लॉट मल्टीप्लाई 1,000 इज इक्वल टू $1,140 बन जाएंगे। अब लेवरेज आएगी, लेवरेज हमें सिस्टम ब्रोकर प्रोवाइड करता है। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेवरेज इज अ टूल दैट अलाउज ट्रेडर टू कंट्रोल लार्जर पोजीशन विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। इट एसेंशियली मैग्निफाइज बोथ potential profits and losses. Think of it as a loan from your broker that allows you to trade more than you have in your account. Simple. ये जो लेवरेज है, बेसिकली ब्रोकर हमें लोन देता है कि आप हमसे लोन ले लो, लेवरेज ले लो और आप ट्रेड लगाओ, ठीक है ना। जैसे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होगी या लॉस में होगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम से जो है वो आपको जितना भी लेवरेज से आपको फंड मिला है वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि ब्रोकर का कोई नुकसान नहीं हो। अब ये अमाउंट ऑफ रेशियो ऑफ लेवरेज ब्रोकर ऑफर्स 1:30, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका कैपिटल $100 या 50, 200, 500 जितना भी है वो 30 गुना बढ़ जाएगा। 1:100 है, 1:200 है, 1:500 है, 1:1000 है, ठीक है ना। ये बेसिकली लेवरेज जो है वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे पास फंड ज्यादा हो जाते हैं। जब हमारे पास फंड ज्यादा होगा तो वही हम एक स्टैंडर्ड लॉट भी बाय कर सकते हैं, जो कि 1 लाख यूनिट्स की है। 1 लाख यूनिट इट मीन के $1 लाख ही हो गया, ठीक है ना। और मिनी लॉट की बात करें तो वो हमारे पास $10,000 की हो जाती है, माइक्रो हमारे पास $1,000 की हो जाती है, ठीक है। लेवरेज बेसिकली मल्टीप्लाई योर बाइंग एंड सेलिंग पावर। लेवरेज बेसिकली आपकी पावर को मल्टीप्लाई कर देता है, इससे आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, फिर लॉस के चांसेस भी उस हिसाब से होते हैं, ठीक है। लास्टली, व्हाट इज अ पिप? पिप की अगर हम बात करें, प्रॉफिट इन परसेंटेज, सिंपली मैंने आपको बताया कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। लेट सपोज कि मैंने मैंने आज एक करेंसी ले ली है, लेट सपोज कि मैंने आज एक करेंसी ले ली है, लेट सपोज कोई भी करेंसी है, मैंने ₹30 पे ले लिया है, और कल को करेंसी 50 पे चली गई, तो 20 पिप का मूव आ गया भाई, 20 पिप का मूव आ गया, ऊपर चली गई मार्केट। लेट सपोज वही मार्केट 50 से दोबारा 30 पे आ गई, तो 20 पिप नीचे आ गया मार्केट,
द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड अ पिप। ठीक है, सिंपली। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी होप्स हो के अब मैंने आपको भी बताई है, तो होप्स हो के आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मैं चाहता तो, क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा और इसीलिए मैंने क्लासेस 15 सेशन डिजाइन करे हुए हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सिखा दूं, और उसके बाद फिर आप लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लोग मुझे बताएं कि मैंने जो रिमाइंड कराया है, तो ये जो रिपीट कराया है, तो इससे कुछ और बेहतर हुई है या नहीं, ये बताइएगा आप लोग। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कुछ समझ आई नहीं, फटाफट से मुझे बताएं जरा। पिप की लॉट साइज, लेवरेज की समझ आई है? लेवरेज की होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, पिप की भी समझ आ गई कि प्रॉफिट इन परसेंटेज है भाई। लॉट की भी 3 टाइप्स की लॉट होती है, स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो। समझ आ गई नहीं? जरा फटाफट से जल्दी मुझे बताएंगे यहाँ पे आप लोग। थोड़ा जल्दी बताएं मुझे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अंडरस्टूड, आ गई है समझ। समझ आ गई है। और बाकी लोग बाकी लोग भी मैसेज करें यहाँ पे जरा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के साथ। यार देखो, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग है भाई। अब ये तो वो न्यू फील्ड है बिल्कुल, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी ना। बिल्कुल ही एक न्यू फील्ड में जब आप आओगे, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी ना, यकदम से तो नहीं आएगी। अच्छा, इसकी असाइनमेंट, इसकी जो रिकॉर्डिंग है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ।